इस देश ने एक वीर सपूत को खोया, परिवार ने भी एक सदस्य को खोया, एक जाबाज को खोया है और इसकी कमी कोई पूरी नहीं कर सकता। लेकिन घर वाले भी इस बात पे फख्र करते कि बेटा देश के लिए शहीद हुआ। तो शहीदों को जी न्यूज़ की भी श्रद्धांजलि। और हमारे दो सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, कमलदीप और रोहित बंसल हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सीधी तस्वीरें मनप्रीत के घर से इस वक्त सामने आ रही है, जहां किस तरीके से परिवार शहादत को सलाम कर रहा है। रोहित, मैं आपका रुख कर रही हूं। सबसे पहले आप वहां पर मौजूद हैं। ऐसे मौक़ों पर शब्द कम पड़ जाते हैं, जब लोगों की भावनाएं, जब उनकी चीखें कानों में गूंजती है। सर डाउन कर लो हल्का, चमन जी हाइट दे लेना यार। रोहित, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? आया इधर, चमन उत्ते आजा, इधर इधर तुम चलिए, तुम खर्चा 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 उधर हो। चलिए रोहित से वापस हम संपर्क करेंगे। रोहित, अगर आपको मेरी आवाज़ आ रही है, आप वहाँ पर मौजूद हैं, तस्वीरें देखिए उस स्थिति को बयां कर पा रही हैं। लेकिन आज पूरा देश एक बार फिर फख्र महसूस कर रहा है, देखना चाहता है। शहीदों को जी न्यूज़ की भी श्रद्धांजलि, और इसी वजह से वहाँ आप पहुँचे भी हैं कि वो तस्वीरें हम दर्शकों तक पहुँचा पाएँ कि कैसे अनंतनाग में इन्होंने आतंकवादियों का सामना किया और मुठभेड़ में ये शहीद हुए हैं। नाम नहीं ले रहे। कर्नल मनप्रीत सिंह के घर की ये तस्वीर, जहां नम आंखों से उन्हें अंतिम विदाई अब दी जा रही है। परिवार के लोग और ये सैलाब कुछ इस तरीके से उमड़ा था। पूरा शहर इकट्ठा हुआ अपने सपूत को विदाई देने के लिए। रोहित हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। रोहित, आप कर्नल मनप्रीत सिंह के इस वक्त घर पर मौजूद हैं, वहां की तस्वीरें दिखाइए। स्थिति तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है। घर वाले परेशान हैं, अपनों को खोया है, बेटा शहीद, इस बात का फख्र भी है लेकिन गम भी है। जी बिल्कुल, अगर मैं सबसे पहले इस परिवार के बारे में आपको बताना चाहूँगा कि कर्नल मनप्रीत सिंह के पिता, कर्नल मनप्रीत सिंह के दादाजी और अब कर्नल मनप्रीत सिंह तीनों आर्मी में थे। तो ये 3 पीढ़ियों का सफ़र है वो आर्मी में था। और ये आगे की आपको तस्वीर दिखाऊंगा तो आपको कर्नल मनप्रीत सिंह की डेड बॉडी के पास एक बच्चा आर्मी की वर्दी में नज़र आ रहा है। ये है 7 साल का कर्नल मनप्रीत सिंह का बेटा। तो अगली आने वाली पीढ़ी है जो वो भी आर्मी में जाने के लिए तैयार है। तो एक जो भारत में नारा दिया जाता है, जय जवान जय किसान का नारा, तो वो यहाँ पे पता चलता है कि सच्चाई उसकी क्या है। एक भाई यहाँ फौज में शहीद हो चुका है, तो दूसरा भाई गाँव में खेती कर रहा है। तो यही जय जवान जय किसान का नारा है। आज यहाँ पे आपको जवान भी नजर आएगा, आपको यहाँ पे किसान भी नजर आएगा। और आने वाली पीढ़ी के लिए जो सफ़र है वो आर्मी में ऐसे ही जारी रहेगा। बेशक शहादत हो चुकी है, लेकिन आप हौसला उस परिवार का देखोगे, हौसला उस बच्चे का देखोगे जिसने अपने पिता को खोया है। लेकिन फिर भी आप देख सकते हो कि किस तरीके से वो इस वक्त आर्मी की वर्दी पहने हुए वहाँ पर बैठा हुआ है। अपने पिता के बिल्कुल पास में वो आर्मी की वर्दी पहने हुए बैठा हुआ है, और साथ में जो उनके पारिवारिक मेंबर हैं वो साथ में आपको खड़े हुए नजर आ रहे हैं। और उनकी बेटी ने आज, जो केवल 2 साल की है, जिसको शायद ये भी ना पता हो कि श्रद्धांजलि क्या होती है, किस चीज़ को शहादत कहते हैं, पर उसकी जो बेटी है उन्होंने भी उनको नमन किया। उनका बेटा बिल्कुल अपने पिता के जो पार्थिव शरीर है उसके पास में आपको बैठा हुआ नजर आ रहा है। तो यही एक हमारा देश है, यही वो पंजाब है जिसकी हम हमेशा बात करते हैं। और इस परिवार के केवल मनप्रीत सिंह ही नहीं, मनप्रीत सिंह के पिताजी, मनप्रीत सिंह के दादाजी, मनप्रीत सिंह के चाचा जी, मनप्रीत सिंह के ताया जी, सभी आर्मी में। और इनके गाँव की जब हम बात करते हैं तो मनप्रीत अपने गाँव का तीसरा शहीद है। इससे पहले 2 जवान और जो आर्मी में शहीद हो चुके हैं। और इस गांव की जब हम बात करते हैं, और खास तौर पे मनप्रीत की जब गली का मैं जिक्र करता हूं, तो गली के आप जिस भी घर में जाओगे, हर घर में आपको कोई ना कोई आर्मी का जवान नजर आएगा। देखिए, और खास करके पंजाब की हम बात करें तो कहा यह जाता है कि हर दूसरे घर से जो बेटा है वो सेना में सर्विस कर रहा होता है और देश के लिए शहीद होते हैं, देश के लिए अपना जीवन समर्पित करते हैं। और ये तस्वीरें, ये 7 साल के उस मासूम की तस्वीर आप देख रहे हैं जो अपने पिता को ये अंतिम सलामी देता हुआ नजर आ रहा है। उसी यूनिफॉर्म में, सेना की वर्दी
गुवाहाटी में ये तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं, रोंगटे खड़े कर देंगी, गमगीन कर देंगी आपको भी। एक तरफ हम फक्र कर रहे हैं कि हमारे ऐसे वीर जवान हैं जो देश के लिए कुर्बान मर मिटने को तैयार हैं, जो सरहद पे लड़ते हुए अपनी जान को भी निछावर कर देते हैं, लेकिन जो परिवार उनके पीछे होता है वो किस दौर से फिर गुजरता है, ये आपके सामने ये दो तस्वीरें आप देख रहे हैं इस वक्त। ये दो तस्वीरें इस वक्त हम आपको इसीलिए दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर जो आप देख रहे हैं इस वक्त कर्नल मनप्रीत के परिवार की तस्वीर आप देख रहे हैं, जो उनके पार्थिव देह के साथ लिपटा हुआ है और परिवार सदमे में है, गम में है। लेकिन जब सेना में परिवार ने भेजा तो परिवार ने वो साहस दिखाया कि बेटा देश के लिए किसी दिन बलिदान भी होगा, उस घड़ी के लिए भी हमें तैयार रहना होगा। और ये दूसरी तस्वीर उस एनकाउंटर की हम आपको दिखा रहे हैं जिसमें मुठभेड़ में शहीद हुए कर्नल मनप्रीत सिंह। जो घाटी में अनंतनाग में एनकाउंटर मंगलवार से जारी है लगातार। अनंतनाग में 53 घंटे से जो कार्रवाई चल रही है पुलिस अधिकारियों की, सेना के जवानों की, उस एनकाउंटर की तस्वीर आप देख रहे हैं जहां पर सीने पे इन्होंने गोली खाई, आतंकवादियों को इन्होंने घेरा है और उस वक्त ये शहीद हुए। रोहित, वापस मैं आपका रुख कर रही हूँ। ये मासूम जिसके बारे में आप बता भी रहे थे 7 साल का है, इनकी 2 साल की बेटी है, इन्हें पता भी नहीं श्रद्धांजलि क्या होती है। पिता के पार्थिव देह को ये देखे जा रहा है और परिवार सुध-बुध गवा बैठा है। रोहित, तो इस वक्त की तस्वीर आपको मैं फिर से वही तस्वीर दिखाना चाहूँगा कि पूरा गांव आज उमड़ा हुआ है उस शहीद को श्रद्धांजलि देने के लिए, उस शहीद को नमन करने के लिए। और इस वक्त आप देख सकते हो बिल्कुल साथ में जो शहीद का बेटा है वो इस वक्त आर्मी वर्दी में आपको साथ आ रहा होगा और छोटे छोटे बच्चे, जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो इस शहीद को श्रद्धांजलि दे रहे हैं। और उनके हाथों के साथ एक प्रेरणा जो एक शहीद के लिए होती है, एक प्रेरणा जो एक आर्मी मैन के लिए होती है। और इस वक्त शहीद की पत्नी आप देख सकते हो कि साइड पे आपको नज़र आ रही होगी कि जो शहीद की पत्नी है वो भी इस वक्त पहुंच चुकी है। और जो सल्यूट वो किया जा रहा है शहीद की बेटी के द्वारा, सामने आप देखोगे तो आपको तस्वीर नज़र आएगी, तो सल्यूट है यो जहाँ पूरा देश कर रहा है, वहीं उनके जो बच्चे हैं, उनके जो बेटा है वो अपने पिता को आखिरी सलामी दे रहा है। शायद इसके मायने क्या है ये एक शहीद का परिवार समझ सकता है, इस देश के जो लोग हैं। और शहीद की पत्नी, सामने आप तस्वीरें देख सकते हो कि किस तरीके से जो आज इस शहादत को नमन है वो छोटे छोटे बच्चों के द्वारा, शहीद के बेटे के द्वारा, शहीद की बेटी के द्वारा जो आज नमन है वो उस शहीद को किया जा रहा है, उसको जो सिजदा किया जा रहा है। तो जो छोटी सी बेटी है सामने आप देखोगे तो अपने मामा के साथ अपने पिता को आज श्रद्धांजलि दे रही है, बिल्कुल छोटी सी बच्ची। तो ये शहीद का एक परिवार जिसकी हम बात करते हैं कि किस तरीके से जो जवान है और एक किसान है, और जवान जहां देश को सुरक्षित कर रहा है और वहीं किसान जो हमको रोटी देता है। तो यही दो चीज़ें हैं जो पूरे हिंदुस्तान को चला रही हैं। और वही आज शहादत का वो समय जब एक परिवार इस चीज़ को समझ सकता है कि जिसने एक बेटा खोया है, जिसने एक पिता खोया है, जिसने अपना पति खोया है, वो इसकी जो कुर्बानी है वो समझ सकता है। पूरा देश आज इस चीज़ पर मान कर रहा है, पूरा देश आज इस चीज़ के ऊपर फ़ख्र महसूस कर रहा है। लेकिन एक शहादत की कीमत एक शहीद परिवार के लिए क्या है, जिसने हमेशा हमेशा के लिए अपना बेटा खो दिया। जिस गांव की हम बात कर रहे हैं तो गांव के लोग इस शहादत पर आज फ़ख्र महसूस कर रहे हैं, मान महसूस कर रहे हैं। तो वो बोल रहे हैं कि हमको गौरव है कि इस चीज़ का कि हमारे गांव का नाम उन्होंने हिंदुस्तान के नक्शे पे बता दिया। कल तक जिस गांव का नाम लोग नहीं जानते थे, आज वो पूरे का पूरा गांव शहीद मनप्रीत सिंह के कारण पूरे विश्व को आज पता चल गया है कि गांव जो पंजौगड़ी हैं वो भी चंडीगढ़ के बिल्कुल साथ में है, क्योंकि चंडीगढ़ की तो बात होती है। तो सामने आप आर्मी के जवान देख सकते हो, आर्मी के जवान शहीद की पत्नी के साथ बातचीत कर रहे हैं। और जो एक हौसला होता है शहीद जवान की पत्नी को आर्मी के जवान दे रहे हैं। और अब से कुछ ही देर बाद यहाँ से जो शहीद की मृतक देह है वो रुखसत होगी और उसके बाद जो अंतिम संस्कार की रस्में हैं वो सिख धर्म के अनुसार अदा की जाएंगी।
तो शहीद के चाहने वाले, उसके परिवार के मेंबर, उसके गांव के लोग, आज पूरा गांव जहां दुख में है तो वहीं पूरे का पूरा गांव आज गर्व महसूस कर रहा होगा कि उनके बेटे ने, कर्नल मनप्रीत सिंह ने ऑपरेशन को आगे बढ़कर लीड किया, आगे बढ़कर उन्होंने पूरा ऑपरेशन देखा और उसी के कारण आज जो पूरा गांव है वो मान महसूस कर रहा है। और इस वक्त देख सकते हो कि तिरंगे में लिपटकर जब किसी बेटे की डेड बॉडी आती है तो परिवार पर क्या होगा और उनके गांव के ऊपर क्या बीत रहा होगा, ये केवल वही लोग समझ सकते हैं। हम इस चीज़ को पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं, बोल सकते हैं, पर जो महसूस है वो वही परिवार करेगा जिस परिवार के साथ ऐसा हुआ है। तो इस देश की बात करें और ख़ास तौर पे बॉर्डर की सुरक्षा की जब बात आती है तो पंजाब की बात हमेशा सबसे पहले, क्योंकि लगातार पंजाब के बॉर्डर पर जिस तरीके से हमले होते हैं, जम्मू कश्मीर के एरिया में जिस तरीके से हमले होते हैं, तो पाकिस्तान की ओर से सबसे ज़्यादा जो टारगेटेड एरिया है वो जम्मू कश्मीर और उसके बाद जो आता है वो पंजाब का एरिया आता है। तो किस तरीके से जो आर्मी के जवान हैं, पंजाब के जवान हैं, चाहे वो BSF के अंडर हो, चाहे अलग अलग जो आर्मी के यूनिट है उसके अंडर हो, तो किस तरीके से जो एक सिजदा इस धरती के बात हम करते हैं कि जब पंजाब की बात होती है हमेशा कुर्बानी का नाम पंजाब के लिए आता है। और इस वक्त आप देख सकते हो कि शहीद का बेटा अपनी माँ के साथ नज़र आ रहा है। तो माँ अभी भी एक ममता होती है माँ की, वो आपको साफ नज़र आ रही होगी कि एक बाप का बिल्कुल रोहित, और ऐसे दिलेर बेटे को आज न सिर्फ बल्कि इनका पूरा गांव, पंजाब, पूरा हिंदुस्तान सलाम कर रहा है। और शहीदों को जी न्यूज़ की भी ये श्रद्धांजलि, ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं आपको कि किस तरीके से बेटा जब सरहद पर लड़ने गया तो परिवार ने उसे भेजा। और ये दिन भी देखना पड़ेगा, इस दिन के लिए भी परिवार वाले तैयार रहते हैं, क्योंकि आप सरहद पे होते हैं, दुश्मन की गोलियों के निशाने पर होते हैं। वो गोली आपके सीने को भी छलनी कर सकती है, आपकी शहादत की खबर भी कभी भी आ सकती है बावजूद इसके।